हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आप लोग हमको तो जानते ही होंगे। आई एम प्रशांत पीयूष, डीलिंग विथ यू एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट। प्रीवियस सेमेस्टर में हमने आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया और अब जो है आप लोग 5th सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर में की ओर अग्रसर हैं। एक आप लोग का सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बचा हुआ है और हम लोग जो है आपके लिए जो सारे आपके 6th सेमेस्टर के टॉपिक हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, उसका हम लोग अपना डेमो क्लास लेकर के आए हैं। आप लोग जो है हमारा स्टील का सारा वीडियोस आपने देखा होगा। हमने जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, ये सब कुछ आपने देखा होगा। तो मैं हूं प्रशांत पीयूष, जो आपको एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट पढ़ाऊंगा और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और आपका डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये आपको भूपेंद्र सर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपको जो है भूपेंद्र सर पढ़ाएंगे। और आपने जो है मैनेजमेंट का आपने देखा होगा डेमो लेक्चर। ठीक है, भूपेंद्र सर जो है वो आपको इन्वायरमेंट प्लस डीसीएस जो है वो आपको कवर करेंगे। ठीक है, और मैं जो हूँ आपको एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक जो है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। हमारा कोर्स जो है वो आपका ऐप पे लॉन्च हो चुका है, वहाँ से आप परचेज़ कीजिए और जल्द से जल्द हम लोग के साथ जुड़िए ताकि हम लोग जो है आपके लिए बेहतर और प्रोवाइड करा सके। और दूसरी चीज़ कि हम लोग जो पढ़ने का हमारा तरीका होगा, ठीक है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट जो है ये आपका वो टॉपिक है जो आपने 3rd सेमेस्टर को पढ़ा था। उसमें आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली थी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो एडवांस रूप है वो है आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट। क्योंकि आए दिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो हो रहा है और हमको जो है कम समय में ज़्यादा वर्क करना है, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमको बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करना होता है। उसके लिए हमको एडवांस टेक्निक की ज़रूरत होती है और अलग अलग इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। हम उसके लिए जो है आपको लेकर के आए हैं ये आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट। ये एक थ्योरेटिकल पेपर है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। इसमें जो है आपको बहुत सारे चीज़ जो आप रोड पे, घर में या बड़े बड़े जो स्काई स्क्रैपर हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, उन सब पे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होते रहता है, वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट का और कंस्ट्रक्शन टेक्निक को आप लोग वहाँ पे देखिएगा। ठीक है, और उसको जो है हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आपको देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में हम आपको आपका सिलेबस का डिस्कशन करवाएंगे कि हमारा आखिर ये एसबीटी जो है वो सिलेबस किस अकॉर्डिंग दिया है। वी आर सिविल इंजीनियर्स, है ना, वी आर सिविल इंजीनियर्स एंड वी हैव टू वर्क ऑन द साइट, and for the development of our nation we have a knowledge about some advanced construction equipments and technology which enhances our country's development, which enhances our brains and which ultimately main aim to boost the economic of the country or the nation. Okay, पर अब जो है हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन का टेक्निक नहीं पता है। ये सब देखिए, जो बड़े बड़े ट्रॉलेस स्ट्रक्चर हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे टावर क्रेन लगाए हैं। अलग अलग बिल्डिंगों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का जो हम लोग वर्क करते हैं वही कहलाता है एडवांस कंस्ट्रक्शन। ये 3D मॉडलिंग है। ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 3D मॉडलिंग बताया गया है जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर में तब्दील किया जा रहा है ना। और उसके लिए हम लोग जो है ये क्रेन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये क्रेन, ये सब जो है हमको जब पढ़ना है मटेरियल के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आखिर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 बोलता है वो बोलता है कि आप जो है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर के आइए। पहला नंबर, एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में फाइबर एंड प्लास्टिक का यूज़ कीजिए। ठीक है, हम लोग कंक्रीट का यूज़ करते हैं, रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, सीमेंट है हमारे पास, एग्रीगेट है, ब्रिक है,
ठीक है, ये सब है हमारे पास। और बिल्डिंग मटेरियल में आपने ग्लास, सिरेमिक, ये सब के बारे में पढ़ा। पर एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमको बोलता है कि फाइबर और प्लास्टिक का यूज कीजिए। तो आपने फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट पढ़ा होगा। उसमें हम लोग स्टील, कार्बन, ग्लास फाइबर, इन सब का यूज करेंगे और इसका एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या यूज है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट है हमारे पास। ये एक स्ट्रक्चर को फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट से बनाया गया है। फिर यहाँ पे ये कॉलम जो है ये हमारा फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको देखने को मिलती हैं। फिर हमारे पास प्लास्टिक्स, हम लोग के पास जो मेन कंसर्न है कि पोल्यूशन ड्यू टू प्लास्टिक। हमारा प्लास्टिक जो है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, ठीक है। तो इसको रीयूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जितना भी वेस्टेज है उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं और उसका यूज़ करते रहते हैं। तो उसमें पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर रैपिड पॉलीविनाइल क्लोराइड, एचडीपी, एफआरपी, ये सारा का सारा, फिर कलर प्लास्टिक सीट जो आपके सीट्स में, एस्बेस्टस सीट्स में यूज होता है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एज ए फाइबर रेनफोर्स्ड, एज ए प्लास्टिक रेनफोर्स्ड, ये सारा का सारा हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मंगल मिशन, मंगल, ठीक है। मिशन मंगल में जो हमारा आपका सी में जो प्लास्टिक वेस्ट था, सी में जो प्लास्टिक वेस्ट था उसका हम लोग यूज जो है आपका उसके बॉडी में, सैटेलाइट के बॉडी को बनाने में यूज करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसका भी यूज हम लोग एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल करते हैं। इसके बारे में डिटेल जो है हम लोग आएंगे, आकर के आपको हैंड रिटेन नोट्स विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, मैं आपको ये सारा का सारा डील करूंगा। आप लोग को बस शांत से बैठे रहना है, धैर्य बनाए रखना है। हम लोग जो है एक बेहतर मटेरियल के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज हो जाए। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो मटेरियल है वो है आर्टिफिशियल टिम्बर, ठीक है। आर्टिफिशियल टिम्बर का प्रॉपर्टीज क्या है, यूज क्या है, ठीक है, कैसा अवेलेबल है मार्केट में, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सारा का सारा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास आर्टिफिशियल टिम्बर होता है। अब आर्टिफिशियल टिम्बर का मतलब कैसा है, कहने का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहता है ये हमसे, तो हमसे ये कहना चाहता है कि जो हमारा टिम्बर का जो वेस्ट होता है, जब हम लकड़ी काटते हैं और उसको जब फर्नीचर के रूप में या किसी और रूप में हम कन्वर्ट करते हैं, तो जो उसका छिलना होता है, जो उसका स्क्रैप्स निकलते हैं, उसको रीयूज करके हम आर्टिफिशियल टिम्बर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसका जो है अलग अलग टाइप से फर्नीचर बनाते हैं, कहीं उसको हम बीम के रूप में यूज़ करते हैं, कहीं उसको वुडन फ्लोरिंग के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो है हमारा आर्टिफिशियल टिम्बर का यूज होगा। फिर हमको जो है अकॉस्टिक मटेरियल बनाना होता है, ठीक है। हम लोग का बिल्डिंग जो है उसमें साउंड प्रूफिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ऑडिटोरियम में, किसी थिएटर में, किसी सिनेमा हॉल में बैठते हैं तो साउंड जो है उसका इको नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको जो है बिल्डिंग को अकॉस्टिक होना चाहिए। तो उसके लिए प्लास्टर बोर्ड, माइक्रोसिलिका, आर्टिफिशियल सैंड, बॉन्डिंग एजेंट, एडहेसिव, ये सारा का सारा जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो है आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में हमको फाइबर एंड प्लास्टिक और आपको आर्टिफिशियल टिम्बर और अकॉस्टिक मटेरियल के बारे में देखना है। जैसे ही हम यूनिट 2 में आते हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आते हैं तो बोलता है एडवांस कंक्रीटिंग मेथड। अब जो कंक्रीटिंग हम लोग नॉर्मल तरीके से जो करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है अपना फॉर्मवर्क बनाए, उस फॉर्मवर्क में जो हमारा सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हमने डाला, ठीक है, और उसमें जो पहले से रेनफोर्समेंट जो वायर मेश बना करके रखे हैं, रेनफोर्समेंट का मेश बना करके रखे हैं, उसमें कंक्रीट को पोर किया, हमारा कंक्रीटिंग हो गया। पर आए दिन क्या होता है कि हमको जो है अलग अलग स्ट्रक्चर जो है, कोई स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, कोई स्ट्रेस कम लेता है, ठीक है, किसी में टेंशन ज़्यादा आता है, किसी में टेंशन कम आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही अपने कंक्रीट में स्ट्रेस को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है।
और उसमें जो है हम लोग उसमें प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग करके उसका जो है स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। आप जो है वुडन ये स्लीपर जो होता है हमारा, जो आपको दिखता है कहाँ पे, रेलवे के ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक पे ये जो स्लीपर्स है ये हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट के रूप में बना होता है। और इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एंकर बार को बाहर लेकर के आते हैं और इसको खींच करके इसमें जो है स्ट्रेस का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसको खींच करके स्ट्रेस का ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। और प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए हमारे पास होयर्स मेथड भी अवेलेबल है। ठीक है, होयर्स मेथड, ये जब आप डीसीएस पढ़िएगा, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, उसमें जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा जानना है, वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। फ्रेसिनेट सिस्टम, होयर्स मेथड, अलग अलग मेथड है हमारे पास प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के लिए, प्री स्ट्रेसिंग के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हमको जो है कौन कौन सा प्रिकॉशन रखना है जब हम मेंबर को प्री स्ट्रेसिंग कर रहे होंगे, कहीं उसमें ज़्यादा स्ट्रेस का जनरेशन ना हो जाए, जो हमारा एंकर है, जो हमारा केबल है, उसमें वो टूट ना जाए। ठीक है, वो सारा का सारा ध्यान जो है हम लोग इस पर रखते हैं। फिर हम लोग करते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग। ठीक है, पानी के अंदर में अगर हमको कंक्रीटिंग करना है तो वो कैसे होगा, ब्रिज पायर बनाना होता है हमको, बोर्ड पाइल बनाना होता है। ठीक है, तो उस केस में हमको अंडर वाटर कंक्रीटिंग करना होता है। जब भी हम बड़े बड़े ब्रिज को बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पे देखिए ये ब्रिज हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो अंडर वाटर यहाँ पे जो कंक्रीटिंग हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रीमी मेथड का यूज़ करते हैं। हम लोग जो है ट्रीमी मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ट्रीमी मेथड क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम आपको जब इस टॉपिक पे आएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, इसमें बोरहोल्स बना करके हम लोग हॉपर के थ्रू हम लोग एक ट्रीमी पाइप का यूज़ करते हैं और उसमें से जो है यहाँ पे कंक्रीट को हम पोर करते हैं, नीचे जा कर के ये आपका धीरे धीरे सेटल होते जाता है। ये देखिए जो हम लोग ब्रिज बनाए हैं वो अंडर वाटर कंक्रीटिंग का भी हमारा एक एग्जाम्पल है। ओके, फिर जो है हमारा जो अंडर वाटर कंक्रीटिंग हम करेंगे तो उस केस में हमारे कंक्रीट का वर्केबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, कितना वाटर सीमेंट रेशियो लेंगे, कहीं सूखा कंक्रीट ही तो लाकर नहीं यूज़ करेंगे, ये सारा कुछ उसमें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग के पास रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, जो कंक्रीट जो है हम खुद से नहीं बनाए, वो रेडी मिक्स जो है हमको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, उसका यूज़ करते हैं। आरएमसी प्लांट का बहुत सारा नाम सुने होंगे, तो रेडी मिक्स प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, कैसे वो आरएमसी को कन्वे करके लाता है। फिर हम लोग ट्रांजिट मिक्सर, ठीक है, जिसमें जो मिक्सिंग करते हैं, ये देखिए ये जो है हमारा ट्रांजिट मिक्सर है, रेडी मिक्स कंक्रीट है और ये यहाँ पे हमारे रोड पे इसको पोर किया जा रहा है। ये आरएमसी प्लांट है हमारा, ठीक है, रेडी मिक्स आपका कंक्रीट प्लांट, ये आरएमसी प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जो है ये आपको दिखाया गया है एक इमेज, जिससे आप विजुअलाइज कर सके कि हमारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्री मिक्स कंक्रीटिंग मेथड। ट्री मिक्स में क्या होता है कि हम लोग जो है एक लेयर बाय लेयर जो है कंक्रीट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और पहले से उसमें जो है मिक्सिंग करके हम लोग अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर बहुत सारे स्पेशल कंक्रीट है, उसका क्या यूज़ है, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कंक्रीट, ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टील फाइबर्स, ठीक है, ये सारा का सारा क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट आता है, यूनिट नंबर 3, ये है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। अब जो है मेथड के ही, कंस्ट्रक्शन मेथड को ही थोड़ा एडवांस कर दो, तो उसके लिए हमको फॉर्मवर्क चाहिए। ठीक है, पहले तो लोग क्या करते थे कि बांस का भाड़ा बना करके काम कर लेते थे। ठीक है, तो फॉर्मवर्क जो होना चाहिए वो थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। तो अभी में स्टील प्लेट का यूज़ किया जाता है, एच फ्रेम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आपका स्टील प्रॉप्स, टेलीस्कोपिक प्रॉप्स, गर्डर, ट्रेस्टर, ये सारा टाइप का जो है हमारे पास फॉर्मवर्क अवेलेबल है। ये फॉर्मवर्क हमको देखने में कैसा होता है, ये देखिए जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं उस केस में हमारे पास स्टील का, टिम्बर का, एल्युमिनियम का, इस टाइप का फॉर्मवर्क अवेलेबल है। और ये हमारा
जो भी हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें इसका यूज़ हमको करने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मल्टी स्टोरी जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हमको लिफ्ट चाहिए होगा, बेल्ट कन्वेयर चाहिए होगा, पम्प्ड कंक्रीट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगा, ठीक है। क्या क्या सेफ्टी मेजर होगा उसको देखना होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक टावर को लेकर के गया है, यहाँ पे हमने लिफ्ट लगा करके रखा है, ये आपका लिफ्ट लगा हुआ है, एलिवेटर लगा हुआ है। तो ये जो है जब हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उस केस में इस टाइप से यूज करते हैं। फिर कौन कौन सा प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। कैसे हम प्री फैब्रिकेट करेंगे, मतलब पहले से ही हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बना करके एक वॉल को ही पूरा, जिसमें दरवाजा लगा हुआ है, खिड़की लगा हुआ है, उसको बना करके सीधे जो है हम क्या करते हैं, जहां पे हमारा यूज है उसको लेकर के चल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेन, ठीक है, क्रेन के हेल्प से। और ये हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्री फैब्रिकेशन, ठीक है। प्री फैब्रिकेटेड जो होता है ये एज कंपेयर टू जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको देखने को इसमें मिलता है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। फिर आपका सॉइल का रेनफोर्सिंग टेक्निक क्या है, तो ये देखिए हम लोग सॉइल को कुछ इस तरीके से रेनफोर्स करते हैं। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सब का सब क्या है, एडवांस टॉपिक है जो हम 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में नहीं सीखे हैं, नहीं जाने हैं, उसके बारे में डिटेल में हमको यहाँ पे जानना है, जिससे हम जब भी हम कहीं वर्क करने जाएं, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाए, एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय जाए, या फिर अपना ही कंस्ट्रक्शन साइट ओपन करें, कुछ भी हम करें तो हमको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में कंस्ट्रक्शन का क्या टेक्निक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे, तो कहते हैं होस्टिंग इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें टावर क्रेन, क्रॉलर क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन, इन सब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर कन्वेइंग इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है जो बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है। फिर आपका कैपेसिटी क्या है, डंपर है, ट्रैक्टर है, ट्रक्स है, इन सब का यूज़ करके हम लोग जो है होस्ट करते हैं अपने मटेरियल को। जैसे ये आपको यहाँ पे टावर क्रेन दिख रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जो है ये टावर क्रेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होस्टिंग इक्विपमेंट कहलाता है। फिर जो है अब हमको एक्सकैवेशन के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो एक्सकैवेशन करना है, तो एक्सकैवेशन में क्या क्या है, सब लोग जानते हैं, जेसीबी, बुलडोजर, स्क्रैपर, ड्रैग लाइन, पावर सॉवेल, इसके बारे में सुने होंगे। फिर रोलर जो कॉम्पैक्ट करता है, तो रोलर हो गया, ठीक है, प्लेन रोलर है, सिप फुट रोलर है, वाइब्रेटरी रोलर है, न्यूमेटिक रोलर है, रैमर्स है, ये सारा का सारा जो है हमको इसके बारे में भी देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा जो इक्विपमेंट है ये सामने में दिख रहा है, ये क्रॉलर है हमारा, ये रोलर है, ठीक है, इसी को जेसीबी कहा जाता है, ठीक है, ये हमारा जेसीबी है। यहाँ पे भी सारा का सारा आपका इक्विपमेंट जो है आपके सामने है। इन सब का जो डिटेल है हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट यूनिट आपका आता है वो है कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट मिक्सचर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए कंक्रीटिंग इक्विपमेंट क्या क्या है, तो आप लोग देखे होंगे कि ये आपका ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट मिक्सचर जो होता है इसका यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर वाइब्रेटर कैसा होता है, कैसा वाइब्रेटर यूज़ करेंगे। फिर ऑटोमेटिक कंक्रीट प्लांट क्या होगा, कैसे उसका लेआउट होगा, प्रोसेस होगा, वर्किंग होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर स्टोन क्रशर, जो एग्रीगेट हमको मिल रहा है स्टोन से, उसके लिए स्टोन क्रशर चाहिए होगा, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसके बारे में देखना है कि टाइप्स ऑफ स्टोन क्रशर क्या है, कितना कैपेसिटी होना चाहिए, कितना वर्किंग होना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल सैंड के लिए, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और फिर कुछ लास्ट में मिसलेनियस इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपको पाइल ड्राइविंग, पाइल हैमर, ठीक है, फिर आपको मिक्स बिटुमेन प्लांट, इसके बारे में देखना है। फिर ग्राउटिंग इक्विपमेंट, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन, यह सारा का सारा जो है हमको डिटेल में देखना है। तो ये आपको पाइल ड्राइविंग वाला है, ठीक है, ये पाइल हैमर है, ये इस तरीके से जो है सारा कुछ आपको डिटेल हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो है आपको एक ओवरव्यू है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। हम लोग को इक्विपमेंट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के बारे में जानना है, सिलेक्शन करना है कि कौन सा इक्विपमेंट लेंगे, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा,
ठीक है, ये सारा का सारा जो है हम लोग देखेंगे। तो ये एक बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमको जो हम पहले पढ़े हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, दोनों का थोड़ा सा मिक्सअप करके उसको एडवांस किया गया है। और ये आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आपके डिप्लोमा में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है खुद से। और आप एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट को पढ़ने के बाद आप पूरे के पूरे सिविल इंजीनियर बन जाओगे। एटलीस्ट इतना तो बन जाओगे कि आप साइट पे जाकर के आराम से वर्क को एग्जीक्यूट करा सके और कोई आपको जो है ये ना बोल सके कि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग जो है ये कोर्स जो है आपके लिए जो लेकर के आ रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा 1.5 साल का कोर्स है। इसमें जो है हम लोग एसएससी जेई का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसी कॉस्ट में जो कॉस्ट आपको ऐप पे मिलेगा। 1 साल का जेई का कोर्स आपके लिए यहाँ पे फ्री है, ठीक है। इस जेई कोर्स का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी रिकॉर्डेड मटेरियल हैं, जितने भी आपको सब्जेक्ट्स हैं, सब का जो आपको मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसका टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका क्लास। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जो है यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 में जो आपका टॉपिक है फाइबर एंड प्लास्टिक, उससे शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे साथ जुड़िए। कृष्णा टेक्निकल पाठशाला आपको वेल विशेष देता है कि आप अपने लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से लेकर के जाओ। हम लोग जो टीम लेकर के आए हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर सके। कोई भी हम लोग को ढकोसलेबाजी से मतलब नहीं है, इधर उधर की बातें हम लोग करना नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे और हमेशा हम लोग बात करते हैं कि आपके नॉलेज को इन्हांस करें, जिससे आप जो है एक बेहतर मुकाम तक पहुंच सके। और कल हो करके कहीं सेट करते हैं तो आप हम लोग को एटलीस्ट एक बताएं कि सर हम आपके से पढ़े थे, आपसे पढ़े थे और आपने हमें इस मुकाम तक लेकर के आया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द क्लास।